4:30 बजे का वक्त हो रहा था। अचानक राजकोट के टीआरपी गेम जोन से बच्चों और महिलाओं के चिल्लाने की आवाज आती है। जो मर्द अंदर फंसे पड़े थे उन्होंने कोशिश की कि अपने बच्चों को और अपने साथ आई महिलाओं को बचाकर लेकर बाहर निकला जाए, लेकिन देखते ही देखते बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। आपने राजकोट फायर के बारे में अब तक बड़ा पढ़ा होगा, बड़ा सुना होगा। शनिवार शाम को जो खबर आती है उसने पूरे के पूरे देश को दहला दिया, और अब जब उसके एक एक तह की जानकारी सामने आई है तो हमने सोचा कि इसके ऊपर चर्चा की जाए कि उस गेमिंग जोन के अंदर 2000 लीटर डीजल और 1500 लीटर पेट्रोल स्टोर करके रखा गया था। चर्चा की जाए कि वहां पर फायर डिपार्टमेंट का एनओसी नहीं था और 500 रुपए का टिकट 99 रुपया में वीकेंड था तो सबको दिया जा रहा था, इसलिए लोग अपने बच्चों के साथ वहां पर गेम खेलने आए थे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, या किस्मत मत कहिए, लापरवाही उस मैनेजमेंट की, लापरवाही प्रशासन की, जिन्होंने समय रहते बिना एनओसी के चल रहे किसी गेमिंग जोन को बंद नहीं कराया। और उसका खामियाजा क्या हुआ तो 28 लोग धू धू करके आग की भेंट चढ़ गए, जिसमें 12 केवल बच्चे थे। आगे आपको राजकोट फायर की पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है, और सबसे पहले हम एक बात बोलेंगे कि पूरी कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि क्या वाकई में प्रशासन का इसमें दोष बिल्कुल भी नहीं है। अब सबसे पहले कहानी आप शुरू से सुनिए। कुछ बच्चे शाम 4 बजे 4:30 बजे राजकोट, जो गुजरात में पड़ता है, वहां पर एक गेमिंग जोन बनाया गया था जो टीन से, फाइबर से, इन तमाम चीजों को जोड़कर बना हुआ था। लेकिन अब भी उसके अंदर कुछ काम चल रहा था। वो बच्चे वहां पर गए थे, वो वहां पर गेम खेल रहे थे। अलग अलग प्रकार के उसमें गेम खेलने का पूरा जगह बनाया गया होता है। अब सीढ़ी पर एक जगह वेल्डिंग का काम चल रहा था, उससे एक चिंगारी निकलती है, और उस चिंगारी के निकलने के कारण कुछ ही मिनट में पूरा का पूरा वो इलाका जो लगभग 1 एकड़ में बना था वो धू धू करके जलने लगता है। एक कपल वहां पर अमेरिका से शादी करने के लिए आया था, जो उस गेमिंग जोन में खेलने चला गया, उस गेमिंग जोन को घूमने चला गया, और वो कपल भी उसका भेंट चढ़ गया। एक पिता अपने बच्चों को लेकर वहां पर वीकेंड था तो उनको घुमाने ले गया था। वो पिता अपने बच्चों के इस दुनिया में दुनिया छोड़कर जाने के बाद कहता है कि अगर दोषियों को छोड़ा गया तो हम खुद उनको मार देंगे। ये गुस्सा प्रशासन की लापरवाही की बिना एनओसी के कोई भी गेमिंग जोन या कोई भी संस्था कैसे चल रही है, शायद उसके प्रति भी है। अब होता क्या है, 4:30 में वेल्डिंग के चिंगारी से आग लगती है। अब चूंकि गेमिंग जोन के अंदर टायर रहते हैं, वहां पर फाइबर होता है, पूरा का पूरा जो गेमिंग जोन, जो पूरा का पूरा आप कहिए कि बिल्डिंग बना था, उसमें लकड़ी का, फाइबर का, रबड़ का, मैट का, इन तमाम चीजों का प्रयोग हुआ था। तो देखते ही देखते आग पर काबू पाने का कोई रास्ता बचा ही नहीं। बताया जाता है कि 1500 लीटर पेट्रोल और 2000 लीटर डीजल वहां पर स्टोर करके रखा गया था। और एक और प्रमुख कारण शायद यह भी है कि इसके कारण आग पर कोई काबू नहीं पा पाया, और जब तक वहां पर दमकल पहुंचती, फायर विभाग की टीम अपने पूरे ताकत के साथ रेस्क्यू करने के लिए लगती, तब तक स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया था, लेकिन तब तक बड़ी देर हो चुकी थी। राजकोट के उस टीआरपी गेमिंग जोन से अंततः रिपोर्ट में बताया जाता है कि 28 लोग एक ही शाम में एक चिंगारी के कारण काल की भेंट चढ़ गए, और उसमें 12 केवल बच्चे थे। वो बच्चे जो वहां पर खेलने गए थे, वो बच्चे जो वीकेंड में वहां पर अपने माँ बाप के सामने जिद करके पहुंचे थे कि हम टीआरपी गेमिंग जोन में जाएंगे,
वहां पर जाकर खेलेंगे। लेकिन अब जब टीआरपी गेमिंग जोन का मामला सामने आया, तब गुजरात में पिछले कई सारे ऐसे मामले हुए जिनको लेकर चर्चा चली। लिहाजा मोरबी पुल का आपको पता होगा, जिसमें 100 से ज्यादा लोग एक ही शाम में काल की भेंट चढ़ गए। एक कॉम्प्लेक्स में आग लगा, आपको इसके बारे में भी पता होगा, जिसमें कई दर्जन बच्चे और लोग काल की भेंट चढ़ गए। और इसके बाद टीआरपी गेमिंग जोन का मामला, जिसमें दर्जनों बच्चे और दर्जनों लोग काल की भेंट चढ़ गए। हाई कोर्ट ने पूरी की पूरी फाइल मंगाई है। फायर डिपार्टमेंट ने कहा है कि हमसे एनओसी लिया ही नहीं गया था, हमारे तरफ से उस डिपार्टमेंट के तरफ से उस गेमिंग जोन को एनओसी मिला ही नहीं था। लेकिन अब सोचिए कि अब जब एक बड़ा हादसा हुआ तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही है, लेकिन जब तक कुछ नहीं हुआ तब तक आखिरकार प्रशासन और कौन से वो अधिकारी थे जिनकी देख रेख के बावजूद वो तमाम चीजें वहां पर संचालित हो रही थी। शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कोई भी चीज, कोई भी संस्था, कोई भी अगर पब्लिक गैदरिंग वाला कोई भी स्थान अगर नियम के मुताबिक नहीं है तो वो संचालित कैसे होता है। और ऐसे खुलेआम की वो ऑफर निकालते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। फिर भी हैरानी तब होती है जब प्रशासन को बिना किसी बड़े हादसा के उसके बारे में पता ही नहीं चलता। फिलहाल राजकोट का मामला है, गुजरात का है, तमाम प्रकार की बातें चलेंगी, राजनीति होगी, लेकिन अंततः आप अपने दिल से, मन से सिर्फ एक सवाल पूछिए कि क्या वाकई जो तमाम एक्शन, जो तमाम रिपोर्ट्स, जो तमाम बातें किसी भी बड़े हादसे के होने के बाद इस देश में इस सिस्टम के द्वारा किया जाता है, जो कार्रवाई की जाती है, अगर वो कार्रवाई समय रहते होती तो क्या ये हादसे टल नहीं सकते थे। फिलहाल टीआरपी गेमिंग जोन का मामला इतना दर्दनाक है कि आप उन तमाम तस्वीरों को अपनी आंखों से देख भी नहीं पाएंगे। वो तस्वीरें ऐसी हैं कि उन तस्वीरों को दिखाया भी नहीं जा सकता, और सुनने में ही जो इतनी भयावह हो, आप उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। और फिलहाल अब फिर से 10 दिन इस पर खूब चर्चा होगी। 10 दिन सरकार की, प्रशासन की लापरवाही के ऊपर टीका टिप्पणी होगी, और 11वें दिन हर कोई इसको भूल जाएगा और फिर हम इंतजार करेंगे कि फिर से कोई एक नया हादसा आए और फिर धूल जम चुकी उन फाइलों को हम पलटें और फिर हम उस हादसे के कारणों पर चर्चा करें। फिलहाल राजकोट का मामला, पूरी की पूरी कहानी हमने आप तक पहुंचाई है। एक पिता, एक मां, एक दादा, एक दादी, इन तमाम लोगों का दर्द सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनका पोता, जिनकी पोती, जिनका बेटा, जिनकी बेटी उस अग्निकांड के भेंट चढ़ गए। अब आगे और क्या कुछ होगा, इस पर हमारी नजर बनी होगी, हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। लेकिन शायद किसी भी घटना के होने के बाद हम 10 दिन चर्चा करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा होता नहीं है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।